Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था अध्याय नंबर 5 सिंचाई एवं जल निकास, जिसमें अपन ने सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई का महत्व, सिंचाई के एक स्रोत और सिंचाई के साधनों के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा फसलों की जल मांग, मतलब फसल को जल की कितनी आवश्यकता रहती है, उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें जल मांग को कुछ ऐसे कारक हैं जो जल मांग को प्रभावित भी करते हैं। तो शुरू करते हैं फसलों की जल मांग। फसल की जल मांग जल की वह मात्रा है जो निश्चित परिस्थिति में निश्चित अवधि तक फसल की सामान्य वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक है तथा जिसकी पूर्ति जल अवक्षेपण, सिंचाई या दोनों के द्वारा होती है। इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, पादप उपापचय में प्रयुक्त जल के अतिरिक्त वह जल भी सम्मिलित होता है जो भूमि की तैयारी, पौधरोपण, लवण निक्षालन तथा जल प्रयोग में होने वाली हानि, जिसमें जल की रीसने, बहने आदि को भी प्रयुक्त किया जाता है। पौधे की उपापचय क्रियाओं में कुल फसल जल मांग की 1% से कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अपन जल मांग को यदि एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो वह है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, सिंचाई में जल की हानि प्लस विशेष क्रिया में प्रयुक्त जल को जल मांग कहते हैं। इस प्रकार सिंचाई के जल की कितनी आवश्यकता है, प्रभावी वर्षा कितनी हुई और मृदा में संग्रहित नमी का योगदान कितना है, ये सब मिलाकर के हो जाती है जल मांग। सिंचाई जल की हमें कितनी आवश्यकता है, तो जल मांग कितनी है पहले तो वो पता करो, माइनस प्रभावी वर्षा माइनस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, इन सभी को माइनस करने के पश्चात जो शेष वैल्यू आती है उतना जल आपको फसल को देना पड़ेगा। ये तो थी फसल की जल मांग। अब है जल मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पौधे की जल मांग, वहाँ की भूमि की दशा, वहाँ की जलवायु, पौधों की प्रकृति फसल प्रबंधन द्वारा पूर्णतया प्रभावित होती है। जिसमें पहला है फसल की प्रकृति, यानी कि फसल कौन सी प्रकृति की है। एक फसलें ऐसी होती जिनको जल की कम आवश्यकता होती है, एक फसलें ऐसी होती जिनको जल की आवश्यकता अधिक होती है। तो फसल कौन सी प्रकृति की है उनके ऊपर निर्भर करे। जैसे कि गेहूँ है, गन्ना है, धान है, चावल है, इनको जल की आवश्यकता अधिक रहती है, लेकिन मूंग है, इनको जल मांग की आवश्यकता कम रहती है। तो आपने कौन सी फसल को सेलेक्ट किया है उसके ऊपर निर्भर करेगा जल मांग। जल मांग फसल व फसल की किस्म पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ज्वार को कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि चावल, गन्ना, गेहूँ को जल मांग की अधिक होती है। एक ही फसल की विभिन्न किस्मों की जल मांग भी अधिक है। एक ही फसल की विभिन्न किस्मों की जल मांग अलग अलग होती है। दीर्घ अवधि की किस्म की जल मांग मध्यम व कम अवधि की किस्म की तुलना में अधिक होती है। फसल के लिए उपभोग में
प्रयुक्त जल की मात्रा पौधों की प्रारंभिक अवस्था में कम, पौधों की बढ़वार के समय अधिक, फलावस्था में अधिकतम एवं परिपक्वता अवस्था में घटती रहती है। अंकुरण के समय वाष्पीकरण से भूमि से जल का ह्रास अधिक होता है। जिन पौधों की जड़ें कम विकसित उथली हुई होती है वे कम पानी का अवशोषण करती है। जिनकी जड़ें जितनी गहराई तक जाती है उसमें जल का शोषण करती है, उतने ही ज़्यादा पानी की उनको आवश्यकता रहती है। सूखा सहनशील फसलों को वृद्धि एवं विकास के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। जिन फसलों की पत्तियां एवं शाखाएं अधिक होती हैं उन्हें भी जल मांग कम पत्तियों वाली फसलों की तुलना में अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा पत्तियां होगी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का ह्रास भी अधिक होगा तो उनको जल की आवश्यकता अधिक रहेगी। दूसरा फैक्टर है मृदा, मिट्टी। मृदा की जल संग्रहित करने की क्षमता एवं पानी की उपलब्धता उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। जैसे मृदा की संरचना कैसी है, मृदा का रंग कैसा है, मृदा का ताप कितना है, आदि सभी। पहला, हल्की बलुई मृदाओं की अंतःस्पंदन गति अधिक होने के कारण भारी मटियार मृदाओं की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उथली मृदाओं को गहरी मृदाओं की तुलना में जल्दी लेकिन प्रति सिंचाई कम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से मृदा की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है तथा मृदा को कम पानी की आवश्यकता होती है। चौथा, मृदा उर्वरकता भी पौधों द्वारा प्रयुक्त जल की मात्रा को प्रभावित करती है। कम उर्वरक मृदाओं में उगाए गए पौधे या फसलें प्रति इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए अधिक पानी वाष्पोत्सर्जित करती है। उर्वरक उपयोग से फसल का वाष्पोत्सर्जन अनुपात कम होता है तथा पानी के प्रभावी उपयोग में भी मदद मिलती है। जिन भूमियों का रंग काला होता है वह वातावरण से तापमान का अवशोषण अधिक करती है, जिससे भूमि से वाष्पीकरण अधिक होता है तो काली रंग की मिट्टियों की जल मांग अधिक होगी। जल निकास की भी जल मांग को प्रभावित करता है। जलमग्न मृदाओं में वाष्पोत्सर्जन कम होने से पौधों द्वारा पानी का अवशोषण कम होता है, इसलिए दोषपूर्ण जल निकास परिस्थितियों में फसलें कम पानी लेती हैं। तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु। ये सर्वमान्य तथ्य हैं कि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, सौर विकिरण, वायुमंडल तापमान, सापेक्ष आर्द्रता तथा वायु गति से प्रभावित होता है। गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों की जल मांग अधिक होती है क्योंकि गर्मियों में अधिक तापमान से वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं तेज हो जाती हैं। वातावरण में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, अतः फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मध्यम व तेज हवाएं चलने पर मृदा सतह से वाष्पीकरण बढ़ने के कारण मृदा में नमी कम हो जाती है तथा फसल में जल्दी ही सिंचाई करने के कारण जल मांग बढ़ जाती है। दिन के समय सूर्य जितना चमकीला होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। फसल के लिए वर्दी काल में बरसात होने पर फसल की जल मांग में कमी आती है। नेक्स्ट है फसल का प्रबंधन। फसल प्रबंधन आप किस प्रकार से कर रहे हैं? चौथा कारक है
कर्षण क्रियाओं का फसल की जल मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक जुताई करने पर मृदा संरचना में सुधार होता है, अतः जल मांग में कमी आती है। बीज दर बढ़ाने पर प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बढ़ने से जल मांग में वृद्धि होती है। यदि फसल बुआई वायु गति के विरुद्ध कतारों में करें तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, जल मांग भी कम होगी। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे खरपतवार द्वारा वाष्पोत्सर्जन में व्यर्थ जल की बचत होगी। खेतों में पलवार मल्चिंग का प्रयोग करने से जल मांग में कमी आएगी। सिंचाई प्रबंधन भी जल मांग को प्रभावित करता है। सिंचाई की प्रवाहित सिंचाई विधि फ्लड इरिगेशन में नाली सिंचाई विधि की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक तो अपन प्रवाहित सिंचाई करते हैं और एक नालियों में, तो नालियों में पानी है वो थोड़ा ज़्यादा बहता है। प्रवाहित विधि की तुलना में क्यारी विधि से सिंचाई करने पर जल मांग कम होती है। जल स्रोत से खेत तक पानी ले जाना है तो कच्ची नाली में अंतःस्त्रण और अवसरण द्वारा जल की हानि पक्की नालियों की अपेक्षा अधिक होती है, तो जल मांग अधिक हो जाएगी। फसलों पर विभिन्न कीटों और रोगों के प्रकोप के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण पादप में जल मांग की बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से ये है फसल की जल मांग और इसको प्रभावित करने वाले कारक। फसल कौन सी प्रकृति की सिलेक्ट की है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, और फसल क्रॉप का आप मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से करोगे। कल अपन बात करेंगे जल निकास और जल निकास के लाभ क्या है और जल संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके, थैंक यू।